Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Carbon and Compounds. इस लेक्चर में हम कार्बन एंड कंपाउंड्स की मेन जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेटा इस लेक्चर को दिल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ दिल से समझना। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात होगी तो हम जानते हैं शुरुआत जो हुई थी वो एल्केन्स से हुई थी। एल्केन्स की बात हो तो एल्केन्स की फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है मीथेन। एल्कीन्स की जब बात होगी तो एल्कीन्स की फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है ईथीन। एल्काइंस के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, मैं थोड़ा बहुत शायद पढ़ा दूं। तो एल्काइंस की फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है C2H2। अल्कोहल्स की जब बात होगी अगर, तो उनकी फैमिली में सेकंड मेंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है C2H5OH, जिसको हम CH3CH2OH भी बोल सकते हैं। एल्डिहाइड्स की जब बात हुई थी तो एल्डिहाइड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होता है HCHO, जिसे बोलते हैं मिथेनल। अगर कीटोन्स की बात हुई तो बनेगा CH3COCH3, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर बात हुई तो इसकी फैमिली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंबर है CH3COOH। अगर अच्छे हो तो इनके नाम और इनसे दोस्ती ज़रूर कर लेना। मीथेन, this is ethene, this is ethine, this is ethanol, this is methanol। एक नाम भी गलत लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रोपेनोन, और आप हो इथेनोइक एसिड। हमें इन सब से डील करना है। और हम एक बात जानते हैं, हमें लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कंबशन में दो चीज़ें आपने बताई थी सर। एक बताई थी कंप्लीट कंबशन, एक बताई थी इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन जब भी होगी तो CO2 H2O और हीट निकलेगी मोर, ज़्यादा हीट निकलेगी। और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है प्लस H2O प्लस लेस हीट निकलेगी। ये एक अच्छा रिएक्शन नहीं होता। जितने भी एल्केन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, इन सब की कंप्लीट कंबशन होती है। और एल्कीन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस की इनकम्प्लीट कंबशन होती है। ये फ्यूल्स ढंग से जल नहीं पाते। एक चीज बताई थी, Na किक्स हाइड्रोजन, सोडियम ऑलवेज किक्स हाइड्रोजन, ये मैंने आपको बताया था। एक और बात, इस बंदे से मिल लो, H2SO4, इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। अगर आपको याद हो, H2O का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको बता दूं, इस एसिड से डरना। ये जो एसिड होता है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब आप पहले समझो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो जब भी आएगा किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा उसमें से पानी निकालेगा। जहां पर भी H2SO4 आएगा उस कंपाउंड में से पानी खींचेगा। ये बात याद रख लेना। इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये ध्यान दे लेना। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को देख लेना। ये मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज कराने से पहले। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आम तौर पर O2 की फॉर्म में लिखा जाता है, बट लैब में इनर्ट स्टेट में ऑक्सीजन को जब ऐसे रखा जाए एटॉमिक फॉर्म में तो इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये बात याद रख लेना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो वाटर निकलता है। और एक मैंने आपको कुंडली करवाई थी कि एल्केन्स में से जब H- होता है
तो बनता है एल्काइल, को जब OH मिलता है तो बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड या कीटोन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने आपको 3 बार बनाने को बोला था। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिडक्शन होगी तो बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन, या एल्डिहाइड या कीटोन की जब रिडक्शन होगी तो बनेगा अल्कोहल। अगर गुस्से में आके आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर दी तो डायरेक्टली बन जाएगा अल्कोहल, और अगर गुस्से में आकर आपने अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दी, अभी आप मुझे अजीब समझ रहे होगे कि क्या बोले जा रहे हैं, बट जिस दिन ये समझ आ गया मेरे को जिंदगी भर दुआएं दोगे। और बाई चांस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की शादी करानी हो तो जो पंडित जी आएंगे वो आएंगे H2SO4। H2SO4 जो आएंगे, पंडित जी की जो दक्षिणा होगी, पंडित जी की जो दक्षिणा होगी वो ये होगी। पंडित जी कहेंगे मुझे तो बस पानी दे दो, हमें पानी दे दो, मैं आपकी शादी करा दूंगा, और तब जो बनता है दैट इज कॉल्ड एस्टर। मैं अभी भी ये क्लेम करता हूं कि मेरे बच्चों को ये समझ नहीं आया, ये मैं जानता हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये आपको समझ नहीं आया, बट इसी चैप्टर में मैं आपको ये समझाने वाला हूं। आप चाहो तो ये 6-7 मिनट का लेक्चर एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं माता रानी का नाम लेकर केमिकल। क्या बोला बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है तो देखते हैं, ये शायद छुप गया होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो उन्होंने बोली है वो बोली है कंबशन। अब कंबशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? बर्निंग। अब द प्रोसेस of burning a carbon compound in air। हमारी हमेशा नियत ये रहेगी कि जब भी किसी कंपाउंड को बर्न करें तो उसको सफिशिएंट एयर, और केमिस्ट्री में एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, एंड मेन जो हीरो है हीट इज कॉल्ड कंबशन। लिख कंबशन रहा हूं, बट नियत हमेशा होगी कि कंप्लीट कंबशन ही हो ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट निकले। ये बात याद रख लेना। अब सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल लिया इसका CH4 का। मेरे को पता है ये मीथेन है, मीथेन एक एल्केन है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई इसको जब भी मिलेगी सफिशिएंट मिलेगी, और जब मैं इसको बर्न करूंगा तो CO2 प्लस H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, और मैं भूलूंगा नहीं कि मुझे इसको बैलेंस करना है। 2 1 2, ये 2 जो भी केमिकल इक्वेशन आपकी लाइफ में आती है उसको बैलेंस जरूर करो, और अगर मार्क्स लेने हैं तो उसके नीचे उसके अंदर रिएक्ट करने वाले प्रोडक्ट्स वगैरह का सबका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये उड़ती है, ये गैस होगी, ये गैस है, और ये भी गैस है। इतना लिख दोगे तो टीचर भाई साहब आपको घर पे कॉन्ग्रेचुलेट करने आएगा। दिस इज द कंबस्शन ऑफ मीथेन। अब क्योंकि इसमें सिंस
कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और जब मीथेन की बात हो रही है तो पूरा परिवार खुश हो रहा है, क्योंकि ये कौन सी फैमिली से है, एल्केन फैमिली से, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज एन, याद रख लेना, एक्सीलेंट फ्यूल। मीथेन इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, अच्छा फ्यूल नहीं है, बहुत अच्छा फ्यूल है, ये बात याद रख लेना। हाँ, अगर उन्होंने बोला, एक पॉइंट ये है, इफ sufficient oxygen is not provided, then it may be नहीं, it will burn with a sooty, काला काला धुआं, sooty flame, and produce कार्बन मोनोऑक्साइड। जब गाड़ी में से धुआं ज्यादा निकलता है तो हम गाड़ी का कार्बोरेटर साफ कराते हैं। कार्बोरेटर का काम ही यही होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्यूल तक पहुंचे, ये बात याद रख लेना। द गैस स्टोव्स यूज्ड इन आवर होम्स हैव टाइनी होल्स, ताकि ऑक्सीजन वगैरह पहुंचे, और सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही ये हमें पता चल जाता है फ्लेम के कलर से, ये बात याद रख लेना। अब एक थोड़ा सा एक्स फैक्टर वाला टॉपिक है, ध्यान से। अ मिक्सचर ऑफ इथाइन, अ मिक्सचर ऑफ इथाइन, इथाइन की बात करूं तो C2H2 एंड एयर इज यूज्ड फॉर, ये वर्ड याद रख लेना, वेल्डिंग। वो पूछेंगे कि वेल्डिंग में कौन यूज होता है, तो इथाइन एंड एयर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, ध्यान से देख लेना, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच कैन इवन मेल्ट मेटल्स, और इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ये आपने कभी वेल्डिंग करते हुए किसी को देखा होगा, तो वेल्डिंग में जो फ्लेम यूज होता है दैट इज ऑक्सीजन वाला। द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेज, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस, ध्यान से देख लेना कैसे। हमारी बॉडी को चाहिए होती है ऑक्सीजन, टॉपिक देखो जिसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मौत ही तो है ना। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में बड़े बड़े ट्रक चल रहे होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक चल रहे होते हैं वो होते हैं हेमोग्लोबिन के। बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, हेमोग्लोबिन के, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर डालता है और बन जाता है, ध्यान से, ये ट्रक बन जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और बॉडी के एक एक सेल को ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार हम जिंदा रहते हैं। मगर अगर कार्बन मोनो ऑक्साइड आ जाए तो ये जो हेमोग्लोबिन वाली बस है ये पागल हो जाती है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये इसकी तरफ 20 टाइम्स मोर
अट्रैक्ट हो जाती है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इस ट्रक पे चढ़ गया तो बनता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जब आपकी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है तो पॉइजनस इफेक्ट करता है। पॉइजनस इफेक्ट में पहले आपको नौजिया होता है। अगर थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड गया, जी कच्चा कच्चा सा होता है, वॉमिटिंग आने जैसा लगता है, वॉमिटिंग आने जैसे लगता है, हेड एक होता है, सर में दर्द होता है, और अगर ठीक नहीं हुए तो सीधा स्वर्गवास हो जाता है। ये ऐसा होता है। कई लोग रात के समय, गरीब लोग बेचारे जो सर्दी में बहुत बहुत ठंड के अंदर अपनी झोपड़ी में जब सोते हैं तो कोयला जला लेते हैं और कोयले में से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रात को जब उनकी तबीयत खराब होती है तो वो कहते हैं अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के देख लेंगे, बट वो सुबह उठ ही नहीं पाते। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज्यादा खतरनाक गैस है, इससे बचा करो। कभी आप ट्रैफिक व्रैफिक वाले एरिया से कभी आओ, या जब स्कूल से जब आप आते हो और आपके आसपास अगर बसेस वगैरह का धुआं ज्यादा बॉडी में चला जाए तो वहां पर दिक्कत होती है। तो अब सबसे पहले हमने अभी जो डील किया था वो डील किया था एल्केन्स के बारे में। मैंने आपको एक रिएक्शन करा दिया, कौन से वाला, कंबस्शन रिएक्शन, और ये भी बता दिया एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। अब एल्केन्स आर अनरिएक्टिव, ये मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में ही बता दिया था, क्योंकि इसके अंदर ऑल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन इससे सेटिस्फाइड होता है, बट दे अंडरगो अ स्पेशल रिएक्शन कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये याद रख लेना, व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हर वो रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है। ये प्रकृति का नियम है कि एक ज्यादा ताकतवर इंसान एक कम ताकतवर इंसान को हटाएगा। इंडिया की टीम में वही खेल पाएगा जो ज्यादा रन बनाएगा, और अगर उससे ज्यादा कोई रन बनाएगा तो वो इंडिया की टीम में आ जाएगा। यही सिंपल तरीका होता है। तो ध्यान से देखना कैसे हमने लिया मीथेन CH4 जिसको रिएक्ट कराया क्लोरीन से। मीथेन होता है ये ये और ये क्लोरीन से। क्लोरीन एनी डे ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। क्लोरीन आता है और हाइड्रोजन को हटा देता है। मामला कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा, और यहां पर क्लोरीन आ जाता है, ये वाला। अब ये वाला H कोई दुखी नहीं है, इस H का सहारा दूसरे वाला क्लोरीन बन जाता है और ये बन जाता है HCl। अगर ऊपर लिखें तो कंपाउंड बन जाएगा CH3, H का 1, H का 2, H का 3 और बन गया Cl प्लस निकला HCl। इस रिएक्शन में क्लोरीन ने हाइड्रोजन को एल्केन से हटा दिया। इस रिएक्शन को बोलते हैं substitution reaction. The reaction in which one or more hydrogen atom of hydrocarbon is replaced by some other atom is called substitution reaction. अब अगर क्लास ध्यान से देखे तो मैंने इन सब के नाम वाम सब बता रखे हैं आपको। इन भाई साहब का जो नाम होगा वो होगा क्लोरीन की वजह से क्लोरोमीथेन। अब ऐसा नहीं कि पिक्चर यहीं खत्म हो गई, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब फिर दोबारा अगर सीखने के मूड में हो तो CH3Cl के साथ फिर रिएक्ट करने क्लोरीन आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन को पता है अभी भी इसके अंदर जान बाकी है, अभी भी इसके अंदर हाइड्रोजन है। तो यहाँ Cl बॉन्ड Cl आता है, ये Cl इस H को हटाता है और मामला कुछ ऐसा हो जाता है। अगर क्लास ध्यान से देख रही है, CH यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl प्लस ये जो H हटा है
वो इसके साथ बन जाता है HCl। तो अगर क्लास कंपाउंड को देखें तो ये बन जाता है CH2, H के दो हैं, और साथ में Cl2 प्लस HCl। अगर देख रहे हो तो ध्यान से रिएक्शन को समझो। मैं फिर ये बड़े वाला हटा देता हूँ, और CH2Cl2 को अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा डाई क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन के दो हैं, डाई क्लोरो मीथेन। पिक्चर खत्म हो गई या अभी आगे चलेगी? तो बच्चा कहेगा आगे चलेगी। CH2Cl2 को फिर Cl2 से करेंगे तो बन जाएगा C, एक और H कम हो जाएगा, Cl3 प्लस निकल जाएगा HCl। इसे बोलेंगे ट्राई क्लोरो मीथेन। ये क्लोरो फॉर्म होती है जिसे सूंघाओ और बेहोश हो जाओ। और फिर CH3Cl को फिर Cl2 से करो तो बनता है CCl4 प्लस HCl। इसे बोलते हैं टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये बात याद रख लेना, इसे बोलते हैं टेट्रा क्लोरो मीथेन। और इस चीज को ध्यान से देख लेना, ये टॉपिक है substitution reactions are characteristic property of alkanes। एल्केन्स सिर्फ एक ही प्रकार के रिएक्शंस करते हैं जिन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चिड़िया उड़ और तोता उड़ मत खेलना। इस लेक्चर को जब दिल करे पॉज कर देना। लेक्चर लंबा है बट इस लेक्चर में दम बड़ा है। हमने क्या करा, CH4 को रिएक्ट कराया ब्रोमीन से। ब्रोमीन CH और यहां पर भी आ जाएगा Br बॉन्ड Br। आमतौर पे बच्चा बोलेगा एक Br आएगा और H को हटाएगा, तो याद रख लेना यहां पर ऐसा नहीं होता, नो रिएक्शन होता है, क्योंकि ब्रोमीन इतना पावरफुल नहीं है कि हाइड्रोजन को हटा सके। तो ये लाइन याद रख लेना, एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ये ध्यान से देख लेना, एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। बुक में जो लैंग्वेज है वो ये है कि एल्केन्स डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। एल्केन्स ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करते। यहां पर इस रिएक्शन में मैंने आप लोगों को एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं। अब बात आती है हल्की फुल्की एल्कीन्स की या एल्काइंस की। एल्कीन्स में दुख होता है कि इनके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सैटिस्फाइड नहीं होते, जिस वजह से इनके अंदर एक स्पेशल तरीके का रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन कंपाउंड्स में इतना कंटेंट है कि कहीं से भी पेपर आ सकता है, सो प्लीज फोकस हार्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया C2H4 प्लस Cl2। ध्यान से देखना, C2H4 प्लस Cl2। अब अगर इसको देखूं तो C डबल बॉन्ड C, एक H इधर और एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, और जो Cl है वो Cl बॉन्ड Cl है। अब उसको पता है उसके घर में एक प्रॉब्लम है। उसके घर में क्या प्रॉब्लम है? ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, कार्बन को कार्बन के साथ दो दो चीजें शेयर करनी पड़ रही है। तो फटाफट से क्लोरीन आता है, घर में आग लगाता है और उसका एक बॉन्ड तोड़ देता है। और जैसे ही बॉन्ड तोड़ता है तो कार्बन यहां से भी खाली हो जाता है, कार्बन यहां से भी खाली हो जाता है, और इमीडिएटली लपक के यहां पर भी क्लोरीन आ जाएगा और यहां पर भी क्लोरीन आ जाएगा। फिगर बन जाएगी कुछ इस तरीके से, C H H C H H, और इधर भी क्लोरीन आ जाएगा, इधर भी क्लोरीन आ जाएगा। पेरेंट चेन में दो कार्बन एटम है,
इसीलिए आपका नाम होगा इथेन। ब्रांच में क्लोरो क्लोरो है, ब्रांच हो जाएगी डाइक्लोरो। नंबरिंग है 1 और 2, 1,2। तो ये जो बनेगा इस कंपाउंड का नाम होगा 1,2 स्लैश डाइक्लोरो इथेन। अब अगर डायरेक्टली लिखवाना हो तो ये बन जाएगा C2, कार्बन के 2, H4 और Cl2। इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अगर मैं समझा पाया हूं तो ध्यान से देख लेना। सेकंड, C2H4 प्लस Br2, ब्रोमीन। अल्केन्स के साथ ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करी थी, बट यहां पर रिएक्शन होगा C2H4Br2। ये याद रख लेना, अल्कीन्स डीकलराइज, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। एल्केन्स ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर रहे थे, एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। आई होप कि जो मैं समझा रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है। मतलब अगर आई डिफरेंशिएट बिटवीन एल्केन्स एंड अल्कीन्स या सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो alkanes do not, saturated hydrocarbons do not decolorize bromine water, unsaturated hydrocarbons decolorize bromine water। अब ध्यान से देखना, एक बार खड़े होकर बैठ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शंस, इसके पीछे एक अच्छी सी कहानी है। हमारे घरों में आमतौर पे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते थे, उन लोगों के घरों में तेल यूज होता था, ऑयल में खाना बनाया जाता था। ऑयल जो होता था वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। C डबल बॉन्ड C, H H H H होता है। इसके अंदर हमने ऐड करा दिया हाइड्रोजन और कैटलिस्ट रखा निकल को या पैलेडियम को और इसको हीट करा। तो ध्यान से देखना, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है या कम करता है। यहां पर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने वाला कैटलिस्ट यूज हुआ है। तो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड जो इसका वीक लिंक था वो टूट गया। वो टूट गया तो मामला कुछ ऐसा हो गया, H H सिंगल बॉन्ड H H, और जब जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा तो एक H इधर आ गया, एक डंडा यहां खाली आ गया। तो H2 था, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया। बच्चा ध्यान से देखे तो वो कहेगा ये तो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, एल्कीन्स के अंदर ऐड करा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, ये सिंगल बॉन्ड वाला बन गया, ये बन गया एल्केन। इस रिएक्शन में एडिशन तो हुई है, बट एडिशन हुई किसकी है, एडिशन हुई है हाइड्रोजन की। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनीशन। जी हां, इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनीशन। एंड दिस रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, this reaction is very important. The addition of hydrogen, the addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, so as to convert it into saturated hydrocarbon is called कैटिनेशन। इज कॉल्ड क्या, कैटिनेशन। दिस, ओ कैटिनेशन नहीं, कैटिनेशन दिमाग में घुसी हुई है, आई एम सॉरी। इज कॉल्ड हाइड्रोजनीशन, सॉरी यार, इज कॉल्ड हाइड्रोजनीशन।
हाइड्रोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद से देख लेना, पुराने जमाने में लोग ऑयल खाते थे, तेल में खाना बनाते थे जो कि हेल्दी होता था। वैसे ही उन्होंने ऑयल में जब ऐड करा हाइड्रोजन, तो वो अनसैचुरेटेड से बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं वनस्पति घी, जिसको पुराने जमाने में बोलते थे डालडा घी। डालडा घी जब चला था, डालडा घी दिखने में देसी घी जैसा था, डालडा घी की प्रॉपर्टी देसी घी जैसी थी। तो ये जब आया था तो समझ लो क्रांति आ गई थी। चारों तरफ ऐसा हो गया था कि देसी घी जो इतना महंगा बिकता था, डालडा घी इतना महंगा बिककर वही स्वाद, वही कलर, वही वो, इसमें काफी लोगों ने काफी फायदा उठाया था। डालडा घी इतना प्रचलित हुआ था कि घर में जो पुराने टॉयलेट्स होते थे, पुराने टॉयलेट्स का हर डब्बा डालडा घी का डब्बा होता था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। वनस्पति घी का क्या फायदा था? ऑयल को स्टोरेज का प्रॉब्लम होता था, ऑयल लीक हो सकता था, बट वनस्पति घी लीक नहीं होता था। ये याद रख लेना, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर में मैंने आपको एल्केन्स और एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं फंक्शनल ग्रुप वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उनके यूजेस डिस्कस करूंगा। लेक्चर भले ही आधे घंटे का था, बट ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।